Good morning, students. Today we are moving on our third chapter, that is Consumers Equilibrium Utility Analysis. So first of all, we'll go with the meaning of the chapter. First is consumer. कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ें यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, आप में सब लोग जो लोग कुछ परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद में हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है तो हम क्या हुए, कंज्यूमर हुए। हमें जो वो सेटिस्फेक्शन मिली वो क्या हुआ, हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। अब आता है इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम वो होता है जब किसी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कम से कम मनी यूज़ करके, कम से कम मनी स्पेंड करके, कम से कम पैसे खर्च कर कर उसे जब ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। सो तीन चीज़ें हमने फर्स्ट नेम में ही कर लिया, दैट इज़ कंज्यूमर. Consumer is the one who is purchasing the goods. Utility analysis is that when we purchases a good and we feel that satisfaction is called utility analysis. And equilibrium is that when we purchases a good, anything what we want to purchase, we purchases it, and we have a utility analysis with a minute or very less amount or on a very lesser scale of the expense, that is called equilibrium. About who is a consumer. Consumer कौन है? Concept of utility, measurement of utility, concept of total utility and marginal utility, law of diminishing marginal utility, concept of consumers equilibrium, marginal utility analysis and consumers equilibrium, and basic limitation of utility analysis. तो ये सब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर में. So let's start with the consumer. Consumer कौन होता है? A customer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his or her want. अब consumer कौन होता है? I'm sorry, I said customer, that is consumer. A consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his or her want. कंज्यूमर वो होता है जो यूज़ करता है गुड्स एंड सर्विसेज को या परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज को जहाँ से उसे डायरेक्ट मिलती है सेटिस्फेक्शन, उसकी वांट्स पूरी हो जाती हैं. जनरली अ कंज्यूमर इज़ दो ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इन प्रैक्टिस कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड. आमतौर पे हम कंज्यूमर को एक इंडिविजुअल ही लेते हैं, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई इंडिविजुअल ही हो, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, बहुत सारे लोग हों, या घर की कोई भी चीज़ हो, वो हम उसे कंज्यूमर ही कहते हैं. कुछ भी हो सकता है जिसे कुछ भी खरीद कर या कोई भी काम करके सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम उसे कंज्यूमर ही कहते हैं. Consumer behavior refer to the way in which consumer spends their income. The consumer derives utility from his एक्सपेंडिचर्स. तो कंज्यूमर को यूटिलिटी कहाँ से मिलती है? यूटिलिटी माने सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलती है? उसके एक्सपेंडिचर से. एक्सपेंडिचर माने खर्चे से. The consumer chooses his expenditure and maximize his utility with the given income and given prices of the goods and services. अब ये consumer satisfaction कैसे लाता है? वो चूज़ करता है कि उसने कहाँ पर ज़्यादा खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी लानी है जितनी भी गिवन प्राइस और इनकम दी होगी किसी गुड्स या सर्विसेज को. आपने चॉकलेट खानी है, आपको पता है कि 10 रुपीज़ की है, आप 10 रुपीज़ देंगे, चॉकलेट लेंगे, खाएंगे. ठीक है, आपने जो 10 रुपीज़ दिए वो क्या हुआ, आपका एक्सपेंडिचर. चॉकलेट ली, खाई, खाकर आपको क्या मिली, सेटिस्फेक्शन. क्या हुई, यूटिलिटी एनालिसिस. आप क्या बने, कंज्यूमर. ठीक है, अगर वही चॉकलेट कुछ कम में मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम. कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. अब यूटिलिटी क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. कंजम्पशन क्या हमें करती है, हमें लेकर चलती है, हमें किस तरफ लेके चलती है, सेटिस्फेक्शन की तरफ. यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फेक्शन. दिस सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होती है, हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है. अब आपने चॉकलेट खा ली, आपको अच्छा लगा, दैट फीलिंग गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी. Thus, utility may be defined as satisfaction derived from consumption of commodity, or it may be defined as want satisfying power of commodity. तो हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, लाइक हम इसको satisfying power भी बोल सकते हैं, हम इसको consumption of commodity भी बोल सकते हैं. It is up to us. But अगर हम utility word का यूज़ कर रहे हैं, that means satisfaction. ठीक है.
नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो अब यूटिलिटी जो हमें सेटिस्फेक्शन होती है, हम उसे कैसे मेजर कर सकते हैं। हमारे पास दो वेज है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ठीक है, याद रखना है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अच्छा, अब ये नाम दिए किसने हैं? अल्फ्रेड मार्शल एंड J.R. हिग्स। ठीक है, अब ये दो लोगों के नाम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करने। ये कौन है? टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, दो ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, अल्फ्रेड मार्शल एंड J.R. हिग्स। तो इन्होंने ये नाम दिए हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ठीक है, अब पढ़ते हैं मार्शल क्या कहते हैं। मार्शल कहते हैं कि हमें ये जो नंबर्स हैं, हमें जो जो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, हमें उसे कार्डिनल नंबर्स में देना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जिस तरह की हमारी सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय मार्शल टू मेजर यूनिट्स इज कॉल्ड यूटिल्स। क्या बोलते हैं? मार्शल ने क्या कहा? हमें कार्डिनल्स में करना चाहिए, कार्डिनल नंबर्स देने चाहिए, लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा, एंड इन नंबर्स को हमें क्या कहना चाहिए? यूटिल्स। ठीक है, अब हिग्स ने क्या कहा? हिग्स कहते हैं कि हमें इन नंबर्स को क्या करना चाहिए, हमें इस सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहिए? हमें इन सेटिस्फेक्शन को रैंक करना चाहिए हाई और लो में। ठीक है, हाई और लो में इसे रैंक करना चाहिए। जो भी हमारी सेटिस्फेक्शन मिलती है हमें उसे ऑर्डिनल मेजरमेंट्स देने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने कॉफ़ी पी तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली, कितनी कैसी मिली? हाई मिली, लो मिली, वो हो जाएगा हिग्स का ऑर्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, हमने कॉफ़ी पी, मुझे बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिली, मैंने दिए 10 on 10, तो वो 10 on 10 क्या हुए? मार्शल का यूटिल्स एंड कार्डिनल मेजरमेंट्स। फाइन। अब जैसे मार्शल ने तो यूटिल्स यूनिट दे दिया था, ठीक है ना, मार्शल ने हमें यूटिल यूनिट्स दे दिया था, किस चीज़ के लिए? सेटिस्फेक्शन, कार्डिनल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अब हिग्स क्या कहते हैं? हम अपनी सेटिस्फेक्शन को रैंक देते हैं, हम इनको यूनिट नहीं कोई भी दे सकते हैं, लाइक कि मुझे ठीक ठाक सी हुई है, सो वील रैंक इट आउट। हम कोई यहाँ पे यूनिट नहीं देंगे। मूविंग ऑन, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी आप सबको पता है, हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली है। अब ये आगे टू टाइप्स की है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स आपने जितनी भी यूटिलिटीज कंज्यूम की हैं, जितनी भी आपको यूटिलिटीज मिली है, उसका सम। टोटल से ये पता चल रहा है, sum of utility, all utilities you consumed. Fine. Now second is marginal utility. Marginal means कुछ extra, additional. Marginal utility में क्या होता है कि जो हमारी total utility होती है, इसमें या तो कुछ add हो गया या इसमें कुछ change आ गया. So that is called marginal utility. We are having two utilities, total utility and marginal. Total means सभी utilities and marginal means जो टोटल यूटिलिटी में थोड़ा सा चेंज आ गया या कुछ ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। वील कैलकुलेट यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख है आपको, एंड अब मैंने आपको कहा चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ ना कुछ खिलाऊंगी जो भी आपका फेवरेट है। लेट्स से आपकी चॉकलेट, आपको डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है। अब मैंने आपको दूर से डार्क चॉकलेट दिखाई या चॉकलेट दिखाई, कौन सी भी आपको जो पसंद है, दूर से दिखाई, आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नहीं। सो अब ये क्या है, हमारे क्वांटिटीज हैं, ठीक है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब मैंने दूर से आपको चॉकलेट दिखाई, कितने सेटिस्फेक्शन मिली आपको? 0, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। अब मैंने आपको दे दी, आपने खा ली, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? बहुत ज्यादा, 10 on 10। चलिए, खा लिया आपने, आपको इतनी भूख नहीं मिटी उससे, तो मैंने एक आपको और चॉकलेट दी, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 8 यूटिलिटी, ठीक है। अभी और भूख है, तीसरी भी दी, ठीक है। थर्ड पे आपको यूटिलिटी कितनी मिली? 5th। अभी थोड़ी सी और भूख है, तो मैंने 4th चॉकलेट दी, आपको यूटिलिटी मिली 3, ठीक है। चलिए, अब पेट तो भर गया बट मन नहीं भरा, मैंने आपको एक और चॉकलेट दी, आपको यूटिलिटी कितनी मिली? 1। अब पेट भी भर गया, मन भी भर गया, अब मन नहीं है, आप फेडअप हो गए, अब आप खाना नहीं चाहते। देन एज वेल मैंने जबरदस्ती एक और आपको चॉकलेट दी, कितनी यूटिलिटी मिली? 0। अब
अब बिल्कुल भी मन नहीं है, अब चॉकलेट देखने का मन भी नहीं है, बट देन एज वेल मैंने फोर्स किया आपको खाओ, अब कितनी यूटिलिटी मिली? -1। कोई कुछ अच्छा नहीं लगा खाकर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यूटिलिटी कैलकुलेशंस, ओनली एंड ओनली यूटिलिटी। नाउ विल मूव ऑन टोटल यूटिलिटी। क्योंकि 0 है, 0 पे हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिली, ठीक है। 0 + 10 कितनी? 10। 10 + 18 सॉरी 8 + 10 दैट इज 18। 18 + 5 how much? 23। 23 + 3 is equals to 26। 26 + 1 that is 27। 27 + 0 that is 0। 27 - 1 that is 26। अब ये हमारी क्या हो गई? that is total utility। दोबारा लिख लें इनको। टोटल यूटिलिटी हमें क्या मिली? that is 0, 10, 18, 23, 26, 27, 27 and 26, ठीक है। दिस इज द टोटल यूटिलिटी। अब हम करते हैं, करने लगे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मींस टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। यहां पर हमने किया था एडिशन, मार्जिनल यूटिलिटी में करेंगे हम सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सो 0 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 विल बी 0। सो 10 - 0 दैट इज 10। हम यहाँ MU लिख रहे हैं अपना दोबारा से, 0, 10। 18 - 10 कितना आया? 8। 23 - 18 कितना बना? 5। 26 - 23 that is 3। 27 - 26 that is 1। 27 - 27 that is 2। 26 - 27 that is -1। तो हमने क्या किया? इन दोनों को माइनस किया, 5। तो ये अब आ गई हमारी टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मैं रिपीट कर देती हूँ। यूटिलिटी मैंने आपको कुछ खाने के लिए दिया, जितनी बार दिया उतनी बार आपको कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिली, यूटिलिटी मिली। पहली बार में ज्यादा मिली, जब दूर से दिखाया तब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। पहली बार में बहुत ज्यादा मिली, सेकंड में थोड़ी कम, थर्ड में थोड़ी कम, ऐसे ऐसे आते आते ये थोड़ी हमारी डिक्रीज हो गई और एक टाइम पे 0 थी एंड एक बार में माइनस में चली गई, ठीक है। देन हमने एडिशन किया, किसका किया? इन सब चीजों का, लाइक 0 + 0 0, 10 + 0 10, 8 + 10 18, 5 + 8 दैट इज 23। इस तरह से हमने यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल यूटिलिटी को हमने, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चेंजेस आई है, हमने वो देखना था कि वो कैसी हैं, हमने किया सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन किस चीज का? 0 - 0 दैट इज 0, 10 - 10 दैट इज 10, 18 - 10 दैट इज 8, 23 - 18 5, 26 - 23 3। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया अपना यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। Now we learn about law of diminishing marginal utility. So diminishing means किसी चीज़ का कम हो जाना, ठीक है। साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर ऑफ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज। तो क्या कह रहे हैं? साइकोलॉजिकली ही हमारी क्या होती है कि जो डिज़ायर होती है, जितनी हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं वो क्या हो जाती है? वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, जितना हम उसे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी ही उसकी डिज़ायर कम हो जाएगी। जैसे कि चॉकलेट की डिज़ायर, जब दूर से दिखाई भूख उठी बट हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली क्योंकि हमने खाई नहीं। जैसे ही फर्स्ट चॉकलेट खाई तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, बट जब हमने 7th चॉकलेट खाई हमें सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं, उल्टा से हम डीमोटिवेट हो गए, ठीक है, हमें पसंद ही नहीं आई वो। लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल है, लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। जो हमारा सेकंड लॉ है वो ये बता रहा है कि हमारी जो चीज़ हम कंज्यूम करने जा रहे हैं उसका कोई क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। आई विल गो विद इट, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कैसे? कि वो मेजरेबल होना चाहिए। अब आप कप ऑफ टी को बहुत अच्छे से मेजर करोगे, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। चॉकलेट की ही बात करते हैं, अगर हम चॉकलेट का छोटा सा क्यूब भी बात करते हैं तो उससे भी हमें थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। अगर मैं बहुत ही छोटा सा एज आपको ब्रेक करके दे दूँ तो आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, सेकेंड लॉ है कि जो हमारा यूनिट है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, कप ऑफ टी होना चाहिए, ना कि स्पून ऑफ टी, ठीक है।
एंड इस लॉ को हम और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश करता है, तभी हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम जाएगा तभी हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एंड वो इंक्रीज़ तो करता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, टोटल यूटिलिटी हमारा इंक्रीज़ करता है बट कैसे, डिमिनिशिंग रेट पे। क्यों डिमिनिशिंग रेट पर, क्योंकि जो हमारा MU है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिक्रीज़ करता है। अब इसके दो अजम्पशंस भी हैं। ठीक है, अब इसके क्या दो अजम्पशंस हैं, कौन से 2 बेसिक अजम्पशंस हैं। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम। जैसे कि मैंने अभी आपको वही बताया ना कि चॉकलेट है, चॉकलेट का छोटा सा एक एज आपको मैं ब्रेक करके दे दूँ, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो जो हमारा जो गुड है, जो हम सर्विस जो भी यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। यूनिट मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल क्या करने हैं हमने यहाँ पर, सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी। ठीक है, सेकंड क्या है, हमारी जितनी भी यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अब जैसे आपने 7 चॉकलेट्स एक बार में खाई है, ये नहीं कि एक आज, एक कल, एक परसों। ठीक है, एक जो जितनी भी हमारी कंजम्पशन है वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, नॉट दैट 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड नाउ एंड अदर टुमारो। ठीक है, आज ही करनी है, आज भी मतलब अभी ही करनी है। ठीक है, तो 2 अजम्पशंस है हमारे पास, एक है स्टैंडर्ड एंड सेकंड क्या है, continuous. Now we learn about the relationship between total utility and marginal utility. ठीक है, अब यहाँ देखिए, total utility is increasing, increasing, increasing and decreasing. ठीक है, marginal utility में भी increase है, but marginal utility हमारा कहाँ से आया है, total utility में से। तो दोनों में relationship है। देखिए, total utility जब तक increase कर रहा है तब, जब तक जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी हमारा तब तक इंक्रीज करेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारा पॉजिटिव है। ये देखिए, टोटल यूटिलिटी हमारा तब तक इंक्रीज किया है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सेकेंड इज जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होता है तब हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 पर होता है तब हमारा टोटल यूटिलिटी कितना होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। नेगेटिव कहाँ हुआ, यहाँ पर नेगेटिव होगा तब हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ये नेगेटिव हुआ वैसे वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टोटल यूटिलिटी हमें बताता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी हमें बताता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी शोज टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस एट अ इंक्रीजेस एज अ डिक्रीजिंग लेवल। मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो करता है बट एट अ डिक्रीजिंग लेवल। ठीक है, हमने रिलेशनशिप में सिर्फ 5 चीजें, यू हैव टू रिमेंबर ओनली 5 थिंग्स। दैट फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस so long marginal utility is positive. marginal utility पॉजिटिव रहेगा तभी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 पे आ जाता है तब हमारा टोटल यूटिलिटी कहाँ होता है, मैक्सिमम। एट द पॉइंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज एट 0, द टोटल यूटिलिटी विल बी द मैक्सिमम। थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, total utility decreases. The moment total utility decreases, the marginal utility is on the negative point, or marginal utility is negative, then total utility is decreasing. Fine. Fourth is that total utility is the sum of the or summation of the marginal utility. Marginal utility shows us that the total utility is increasing but at a decreasing level.